ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको याद दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारा परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हूँ। एक ही बाबा बाप, टीचर, सतगुरु है, तो उन्हें बहुत प्यार से याद करना है। माया सबको कमज़ोर बना देती है, बाबा आकर शक्तिशाली बनाते हैं, क्योंकि वो सर्व समर्थ है। कमज़ोर बनाने वाली माया है। माया थप्पड़ मारकर मुंह फेर देती है, बेताला बना देती है। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें माया के तूफानों से कभी डरना नहीं। इस कलयुगी दुनिया में ये विकार सदा जवान रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तुम बच्चों को एक बाप की याद से इन विकारों पर विजयी बनना है। बाबा स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप हैं। किसी को भी बहुत प्यार से बाबा का परिचय देना है कि वही ज्ञान सागर है, वही सुख सागर है, प्यार का सागर है। ये बातें अति गुह्य हैं कि आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप, बाबा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। फिर हर एक को जो भाग्य बनाना है वो बनाएगा। आपको किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। कोई बच्चे युक्ति से कहते हैं, बाबा कहते तुम बच्चों में झूठ, चोरी, मांगने की आदत कभी नहीं होनी चाहिए। जिसको अपना सफल करना है वो अवश्य सफल करेंगे, बेहद बाप के पास इंश्योर करेंगे। भक्ति में भी दान पुण्य करते हैं, वो जमा हो जाता है। ज्ञान मार्ग में आप डायरेक्ट सफल करते हो। बहुत ही सुंदर बात बाबा याद दिला रहे हैं कि तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो। आपका भाग्य अति श्रेष्ठ है। बाबा मिला, ज्ञान का खजाना मिला। आप हु इज़ हु की डिक्शनरी में आ गए, तो अपने भाग्य को सदा स्मरण करते रहो, सदा खुश रहो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं, तीनों ही एक हैं, तो याद करना भी सहज होना चाहिए। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं, तीनों ही एक हैं, तो याद करना भी सहज होना चाहिए। क्वेश्चन है, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? सदा जवान कौन रहता और कैसे? यहाँ रावण अर्थात विकार सदा जवान रहते हैं। मनुष्य भले बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसमें जो विकार है, क्रोध है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो सदा जवान रहता है। मरने तक भी विकार की आश बनी रहती है। बाबा कहते काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्यों का वही परम मित्र है, इसलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। बच्चे बाप को याद करते हैं, समझते हैं हम इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीरों में फंसे हुए हैं। बाबा कहते इससे छुड़ाने वाला सर्व समर्थ है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं बलहीन हैं, वर्तमान समय बलहीन है। रावण ने बलहीन बनाया। ये ज्ञान कोई मनुष्यों में नहीं, बाप बैठ बच्चों को ज्ञान देते। तुम कितने सर्वशक्तिवान विश्व के मालिक थे, अब कितने कंगाल निर्बल हो गए। इसलिए सब पुकारते हैं, हे परम पिता हमें आकर रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। हे पतित पावन आओ। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। इस समय है रावण राज्य। स्वर्ग को राम राज्य, नरक को रावण राज्य कहा जाता है। रावण भी बलवान है, राम भी बलवान है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग कल्प राज्य करते, आधा आधा कल्प राज्य करते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता राम का राज्य, द्वापर कलयुग रावण का राज्य। मनुष्य सब पतित हैं, तुम भी पहले पतित थे। अब पतित पावन आकर तुम्हें पावन बनने का ज्ञान दे रहे हैं। योग और ज्ञान। पहले तो बाप के साथ योग चाहिए। दुनिया में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग है।
याद करना पड़ता है, फलाना टीचर हमें पढ़ाते हैं। तुम तीनों ही संबंध से एक को याद करते हो। तीनों का नाम एक ही शिव है। परम प्रिय परम पिता, परम प्रिय शिक्षक, परम प्रिय सतगुरु, वो एक ही है। मनुष्य तो टीचर को अलग, गुरु को अलग, बाप को अलग याद करेंगे। उनका नाम रूप अलग अलग है। यहाँ तीनों का नाम रूप एक ही बुद्धि में आता। रूप निराकार है, नाम सदा शिव है। बुद्धि में एक ही याद आता है। श्री बाबा कहते मैं आता हूँ तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से ले जाने, जिसके आसार भी देख रहे हो। बलवान बनने में माया बहुत सामना करती है, विघन डालती है। तुम बहुत चोट खाते हो। माया कभी जोर से थप्पड़ मारती है, कभी हल्का मारती है। जोर से ऐसा मारती है जो विकार में भी गिर पड़ते, फिर वो असर बहुत समय चलता है। बुद्धि को जैसे कि ताला लग जाता है। अब बाबा कहते माया भुलाने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुम्हें भूलना नहीं। जितना मुझे याद करेंगे वर्षा भी बुद्धि में आएगा। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा भी आएगा, ऊंच पद भी पाएंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको बाप का वर्षा याद ना आए। वर्षा बच्चे से छिप नहीं सकता। तुम भी जानते हो हम विश्व की बादशाही ले सकते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी राजधानी तो ले नहीं सकेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है और जो आते हैं वह कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कहेंगे कि वह रावण के राज्य में आते हैं। रावण का कनेक्शन है भारत के साथ। यहाँ ही रावण को जलाते हैं और तरफ रावण को जानते ही नहीं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता। जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी वालों से इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे। एक धर्म से फिर और बिरादरियाँ निकलती। ऐसे नहीं कि वह बिरादरी निकली तो उस समय वहाँ रावण राज्य होगा, नहीं, वह तो बाद में आते हैं। बाबा आकर राजधानी स्थापन करते हैं। वह कोई आधा में और कोई क्वार्टर में आते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। उसके लिए अल्पकाल का सुख बहुत काल का दुख है। ये भी खेल समझाया जाता। पहले पावन थे फिर पतित बनते हैं। पहले एक देवी देवता धर्म था, फिर और धर्मों की वृद्धि होती है। पहले एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर और धर्मों की वृद्धि होती। देवताएं खुद ही हिंदू बन जाते, फिर किस्म किस्म की मल्टीफिकेशन होती। वह फिर अपने धर्म संस्थापक के पिछाड़ी चले जाते। देवता धर्म प्रायलोप है सब देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि पवित्र नहीं है। पवित्रता के बगैर अपने को देवता कहलाना बेकायदे हो जाता है। पवित्रता के बिना अपने को देवता कहलाना बेकायदे हो जाता। जो असल देवी देवताएं थे वही फिर क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बन जाते हैं। अब फिर तुम ब्राह्मण बने हो। ये बातें और धर्म वाले नहीं समझेंगे, देवता धर्म वाले ही आएंगे, बाकी तो बाद में आते रहेंगे। आगे चलकर वृद्धि बहुत होगी। मुख्य वंशावली की वृद्धि होती है। प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म अब स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ ब्राह्मण वर्ण वाले ही देवता बनेंगे। ढेर आकर नॉलेज लेंगे। तुम पुरुषार्थ करते हो सूर्यवंशी राजधानी में आने का, उसमें भी मुख्य है 8, बाकी तो वृद्धि हो जाती। जो मम्मा बाबा का बनेंगे, कुछ सुनेंगे तो वो आएंगे। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, उनसे कोई निकलते जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। प्रदर्शनी जो समझ के जाते हैं, कोई निकलते हैं अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। पहले बाप का परिचय जरूर होना चाहिए। फिर कोई करके लिंग रूप कहते हैं व ज्योति स्वरूप कहते हैं। बाप समझने से ब्रह्म जो महातत्व है उनको फिर भगवान नहीं कह सकते। परम पिता परमात्मा नॉलेजफुल है, ब्रह्मा नॉलेजफुल थोड़ा ही है। ज्ञान का सागर, ज्ञान का भंडार परम पिता परमात्मा है, ब्रह्मा नॉलेजफुल थोड़ा ही है। तुम पूछते हो आत्मा का रूप क्या है, तो लिंग कह देते हैं, क्योंकि लिंग रूप की पूजा होती है। स्टार की पूजा तो कहीं है नहीं, न जानने के कारण फिर कुछ ना कुछ बना देते हैं। ठिक्कर बित्तर सब में भगवान कह देते हैं। बाप समझाते
आत्मा तो स्टार है, आत्माओं का इकट्ठा झुंड भी देख सकते हैं। जब सब आत्माएं वापस जाएंगी तो बड़ा झुंड होगा ना। जब वापस लौटेंगे सब ज्योति बिंदु आत्मा सितारे परम धाम घर में जाएंगे तो बहुत बड़ा झुंड होगा। उसको कहा जाता सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। साक्षात्कार से कोई कुछ समझ ना सके, समझो किसको शिव का अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार भी हो, परंतु फायदा कुछ नहीं। यहाँ तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना होता है। ये पढ़ाई है, ये ईश्वरीय पढ़ाई है। परमात्मा भी एक स्टार है। इतनी छोटी चीज़ ही देखो कितनी महिमा है। परमात्मा एक स्टार है, उसकी महिमा कितनी है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, वही सारा काम करते हैं। वही प्रेम सागर, सुख सागर सारा काम करते हैं। इसे कहा जाता अति गुह्य बातें। बाप कहने से बुद्धि में आना चाहिए जरूर स्वर्ग का रचयिता है। कहते भी हैं जरूर भगवान कहीं ना कहीं से आया हुआ है। अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण होता, वह देहधारी तो छिप ना सके। ये तो बिल्कुल गुह्य बातें हैं। कभी सुना ही नहीं कि परमात्मा क्या चीज़ है, आत्मा क्या चीज़ है। सिर्फ कह देते भ्रिकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, फिर उसको परम पिता परमात्मा कह देते। अब आत्मा परमात्मा के रूप में फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता। क्या परमात्मा कोई भारी चीज़ है या बड़ी रोशनी है? नहीं, वो तो सिर्फ नॉलेजफुल है। गति सदगति के लिए ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान सागर है। अब ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा को कहेंगे या रावण मत पर चलने वाले मनुष्यों को? ज्ञान सागर परमात्मा को कहेंगे या रावण मत पर चलने वाले मनुष्यों को? बाबा कहते मैं अथॉरिटी हूँ, बाकी सब है भक्ति की सामग्री। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते, परंतु उनको ये मालूम ही नहीं कि ब्रह्मा कौन है। बाप कहते मैंने आगे भी कहा था, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, इस नंदीगण से आकर नॉलेज सुनाता हूँ। मनुष्य भागीरथ भी दिखाते हो तो गौमुख भी दिखाते हैं। भागीरथ को भी दिखाते हैं, भाग्यशाली रथ गौमुख भी दिखाते हैं। भागीरथ से गंगा, बैल से भी गंगा दिखाते। राइट रॉन्ग क्या है समझ नहीं सकते। क्या बैल जानवर से गंगा निकली? गौमुख दिखाते हैं तो गौ होनी चाहिए। नंदीगण को बैल दिखाते हैं, ये मेल तो बरोबर है। मनुष्य है, अगर गौ कहें तो वह माता तो है ना। इन बातों को मनुष्य बिल्कुल भूले हुए हैं, राइट कुछ भी बताते नहीं। गौमुख भी यादगार है, भाग्यशाली रथ भी, ब्रह्मा तन पुरुष तन है। तो बाबा कहते इसलिए यादगार में दिखाया जाता, नंदीगण दिखाया जाता, बैल दिखाते हैं। इन बातों को मनुष्य भूले हुए हैं, राइट कुछ भी बताते नहीं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी राज्य की स्थापना हो रही है। यहाँ कोई राजाई तो है नहीं, ये बेहद का बाप बेहद का राज्य देते हैं। पढ़ाई से जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा। ये पढ़ाई उनकी बुद्धि में बैठेगी जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के हैं। पहले निश्चय चाहिए शिव बाबा हमें साथ ले जाएंगे। कोई और गुरु गोसाई की ये कहने की ताकत ही नहीं। पतित पावन एक बाप है, उन्हें ही याद करते हैं कि पतित पावन आओ। सब उनको ही बुलाते हैं। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई, ये तो होना ही है। परम पिता परमात्मा के सिवाय पावन दुनिया कोई बना ना सके। बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का वर्षा मिलता है। यहाँ तो कुछ भी राजाई है नहीं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य समझते शास्त्र सच्चे हैं क्योंकि भगवान ने बनाए। उनको ये पता नहीं भगवान ने मनुष्य के तन में आकर गीता सुनाई। निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा तन से गीता सुनाई, उस पर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। ये भूल जब बुद्धि से निकले, पहले शिव बाबा को जाने तब समझे कि वह स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जानते नहीं तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा कहेंगे तुम स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लायक नहीं हो, दैवी गुण वाले नहीं हो। धारणा नहीं होती तो विकार जरूर होंगे। भले कोई बूढ़े हैं, क्रोध तो उनमें भी बहुत है। क्रोध बूढ़ा नहीं होता। आजकल बूढ़े भी विकार में जाते हैं। बाबा कहते काम हाँ शत्रु है, मनुष्यों के लिए फिर मित्र है। विकार के लिए देखो कितना तंग करते। रावण सबका मित्र है। विष की पैदाइश है ना, विष की पैदाइश माना रावण की पैदाइश।
मनुष्य जानते ही नहीं, बाप की श्रीमत पर चलें तब सपूत कहलाएं। विकर्म करते हैं तो झट सावधानी दी जाती है। बहुतों में बहुत कुछ आदतें रहती हैं, झूठ बोलने की, चोरी करने की, मांगने की। बहुतों में ये आदतें रहती हैं, झूठ बोलने की, चोरी करने की, मांगने की। बाबा कहते मैं तो दाता हूँ, तुम कोई से मांगते क्यों हो? जिसको इंश्योर करना होगा आप ही करेगा, कभी भी मांगो मत। जिसको अपना सफल करना होगा वो करेगा, किसी से कुछ भी मांगो मत। आज बाबा का जन्मदिन है, कुछ तो भेजे, ऐसे मांगो नहीं। समझाना है, इंश्योर करना हो तो भले करो। भक्ति मार्ग में मनुष्य अपने को इंश्योर करते ईश्वर के पास, जिसको दान कहा जाता है, उसका फल भी बाप देते हैं। भक्ति में जो करते हैं उसका फल भी बाप देते हैं। वो है हद का इंश्योरेंस, ये है बेहद का। भक्ति मार्ग में कहते आए, परम पिता परमात्मा ने भक्ति का फल दिया। साहूकार होगा तो कहेगा ये पास्ट कर्मों का फल मिला। कोई गरीब है क्योंकि इंश्योरेंस नहीं किया इसलिए धन नहीं मिलता। बाबा कहते मेरे पास ही सब इंश्योर करते हैं, कहते ये भगवान ने दिया। भक्ति मार्ग में तुम इंश्योर करते हो हद का, अब डायरेक्ट बेहद का इंश्योरेंस करते हो। माता पिता ने देखो इंश्योरेंस किया है तो कितना रिटर्न में देते हैं। माता पिता ने कितना इंश्योर किया तो रिटर्न कितना मिलता है। कन्या के पास तो पैसा होता नहीं, वो फिर इस सर्विस में लग जाए तो ऊंचा पद पा सकती है। लाइक ब्रह्मा बाबा के पास जो भी धन था ईश्वरीय सेवा में लगाया। जगदम्बा माँ के पास तो था नहीं, उसने जीवनी सेवा में लगाया। मम्मा ने कुछ भी इंश्योर नहीं किया, हाँ शरीर इस सेवा में दे दिया तो कितना उच्च पद पाती है। आत्मा जानती मैं इस शरीर से बेहद बाप की सेवा कर रही हूँ। जगदम्बा का कितना बड़ा मर्तबा है। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर वही राज राजेश्वरी बनती है। सब कुछ तुम जानते हो। ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती है, ये भी तुम जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, सपूत बनने के लिए बाबा की श्रीमत पे चलना है। जो भी बुरी आदतें हैं, मांगने की, चोरी करने की, झूठ बोलने की, वो निकाल देनी है। सेकंड पॉइंट, अपना सब कुछ बाबा के पास इंश्योर करना है। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से न हो जाए, इसमें सावधान रहना है। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से न हो जाए, इसमें सावधान रहना है। वेरी स्पेशल वरदान, सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया। खुश नसीब क्यों है कि हमें भगवान ने पसंद किया, बेहद के मालिक बन गए। भगवान की डिक्शनरी में हु इज़ हु में आपका नाम है। बेहद का बाप मिला, बेहद का राजभाग मिला, बेहद का खजाना मिला। यही नशा सदा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। बाप मिला, बेहद का राजभाग मिला, बेहद का खजाना मिला, ये नशा सदा रहे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। यह है बेहद का रूहानी नशा। इसका अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन है, साधनों को सेवा प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। सेवा प्रति भले यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं खुश नसीब आत्मा हूं। अपनी खुश नसीबी को डीपली रियलाइज करें।
स्वयं भगवान ने मुझे पसंद किया, वाह मेरा भाग्य वाह। स्वयं भगवान जिसे पसंद करे, भाग्य जगमगाने लगता है। गॉड की सिलेक्शन हूं मैं, मेरे जैसा खुशनसीब कोई और नहीं। परमात्मा शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। वाह खुशनसीबी वाह, वाह बाबा वाह। शुक्रिया शुक्रिया।